साल 2019 में इंडिया में फ्रॉडस्टर ने 1.24 ट्रिलियन रुपए का फ्रॉड किया और अकेले मेवात रीजन में हरियाणा पुलिस ने साल 2022 में 5 लाख फ्रॉड सिम कार्ड को बंद करवाया था। तो आपने बहुत सारे स्कैम्स के बारे में सुना होगा, जैसे कि यूपीआई स्कैम, OLX स्कैम, रिमोट एक्सेस या फिर स्क्रीन शेयरिंग फ्रॉड, स्कैम यूजिंग QR कोड्स, फिशिंग लिंक स्कैम एंड जॉब स्कैम। तो इन सभी स्कैम्स को अलग अलग तरीके से अंजाम दिया जाता है, लेकिन इन सारे स्कैम्स के पीछे की एक ही जड़ होती है। किसी तरह से अगर हम उस जड़ को उखाड़ फेंकें तो इन सारे के सारे स्कैम्स पर लगाम लगाई जा सकती है, और वो कॉमन चीज है फ्रॉड सिम कार्ड। और अगर ये फ्रॉड सिम कार्ड एग्जिस्ट करती हैं तो इन स्कैम को रोक पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और इसीलिए अब तक 31% इंडियंस साइबर स्कैम का शिकार बन चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे कि ये स्कैम्स को कैसे अंजाम दिया जाता है, क्योंकि इसके लिए पहले से ही यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। बल्कि आज की इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे कि ये फ्रॉड सिम कार्ड कहां से आते हैं, कैसे इनको बनाया जाता है और कैसे फिर हम इनको रोक सकते हैं। देखिए, फ्रॉड सिम कार्ड दो तरीके से बनाए जाते हैं। पहला सिम कार्ड स्वैपिंग और दूसरा सब रजिस्ट्रार डेटाबेस। अब यहाँ पे आप सब रजिस्ट्रार डेटाबेस में कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन ये बहुत ही आसान तरीका है फ्रॉड सिम निकलवाने का, और इससे लाखों की संख्या में फ्रॉड सिम कार्ड निकलवाए जाते हैं। लेकिन कैसे निकलवाते हैं, क्या कुछ तरीका होता है, ये वीडियो में हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम सिम कार्ड स्वैपिंग को जान लेते हैं। तो सिम कार्ड स्वैपिंग को अंजाम देने के लिए सबसे पहले स्कैमर ओनर की डिटेल जुटाता है, और इसके लिए वो स्कैमर सोशल मीडिया की भी हेल्प ले सकता है। फिर इसके बाद वो कैरियर प्रोवाइडर को कॉल करता है और उसे कहता है मेरी सिम खो गई है या फिर टूट गई है और मुझे एक न्यू सिम कार्ड जारी कर दीजिए। अब वहां से सर्विस प्रोवाइडर्स कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं जिनका आंसर इनके पास और इनको फिर एक न्यू सिम कार्ड जारी हो जाती है। अब जैसे ही फ्रॉडस्टर के पास ये सिम कार्ड आती हैं तो उनके साथ कुछ बैंक डिटेल्स भी आ जाती हैं, और इन्हीं बैंक डिटेल्स का यूज करके वो पैसे निकाल लेते हैं। तो अब हम अपने दूसरे तरीके पे आते हैं। इसको समझने से पहले ये जान लेते हैं कि हमें न्यू सिम कार्ड निकलवाने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक आधार नंबर और दूसरा बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO का कहना है कि सेंट्रल आधार डेटाबेस नेवर बीन ब्रीच्ड एंड कैन नॉट बी ब्रीच्ड, और UIDAI का कहना है कि आधार नंबर का शेयर हो जाना कोई बड़े इशू की बात नहीं है, क्योंकि उसका मिसयूज करने के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ती है। अब ठीक है, अगर UIDAI को हैक नहीं किया जा सकता तो एक और जगह है जहां पर ये बायोमेट्रिक डिटेल्स और आधार नंबर मौजूद होता है, वो है सब रजिस्ट्रार डेटाबेस। देखिए, अगर कभी किसी ने जमीन खरीदी हो या फिर जमीन बेची हो या फिर वो सिर्फ विटनेस ही रहा हो, तो उसकी बायोमेट्रिक डिटेल्स और आधार नंबर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में मौजूद होते हैं, और ये सारी डिटेल ऑनलाइन मौजूद होती हैं, और इन्हें बाद में कोई भी फिर 100 या 150 रुपए देकर निकलवा सकता है। देखिए, फ्रॉडस्टर के पास आपका फिंगरप्रिंट, आपकी आधार डिटेल्स मौजूद हैं, लेकिन वो उन्हें डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, लेकिन यूज करने लायक तो बना सकता है। ये भी ठीक है। तो अब इसका मोडस ऑपरेंडी क्या है? देखिए, फिंगरप्रिंट यूज करने के लिए इसमें मॉइस्चर की जरूरत पड़ती है और सांचे में कन्वर्ट करने की। तो सबसे पहले फिंगरप्रिंट का एक इन्वर्ट कलर इमेज तैयार किया जाता है, और इसके बाद इस नेगेटिव इमेज को एक ट्रांसपेरेंट फिल्म पर प्रिंट किया जाता है। फिर बाद में पॉलीमर प्लेट के साथ फोटोपॉलीमर रेजिन में सबमर्ज किया जाता है, और लास्ट में फिर पॉलीमर प्लेट को 90 सेकंड के लिए UV लाइट में रखा जाता है। लो, फिर तैयार है आपका फिंगरप्रिंट। अब एक आईडी से 9 सिम कार्ड निकाले जा सकते हैं, तो इस टेक्निक से फ्रॉडस्टर को एक रजिस्ट्रेशन कॉपी से 3 आईडीज की डिटेल मिल जाती है। तो इसी तरह एक कॉपी से 27 सिम कार्ड निकाले जा सकते हैं, और ब्लैक मार्केट में एक सिम कार्ड की कीमत 1000 से 1500 तक की होती है, मतलब पैसा ही पैसा होगा। तो ये सिम कार्ड फ्रॉडस्टर इनको दूसरे स्कैमर्स को बेच देते हैं, और फिर ये स्कैमर्स इनका यूज अलग अलग तरह के स्कैम्स में करते हैं। और इसी टेक्निक का यूज करके हैदराबाद में एक सिम कार्ड डिस्ट्रीब्यूटर ने 6000 सिम कार्ड एक्टिव कर दी थी। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि इन फ्रॉड सिम कार्ड से हुए फ्रॉड को ट्रिगर करना पुलिस के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। कई केसेस में पुलिस इस पर एक्शन भी नहीं लेती। वो ऐसे कि मान लीजिए हरियाणा के किसी व्यक्ति ने केरला के किसी पर्सन के साथ कोई फ्रॉड किया है, तो वो उस फ्रॉड को लेकर FIR करेगा केरला में। तो उसके बाद फिर केरला पुलिस हरियाणा आएगी और वो हरियाणा की पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करेगी, उसके बाद वहां से आगे की प्रोसेस को अंजाम देंगे। और ये काम केरला पुलिस के लिए बहुत ही ज्यादा पैसा और टाइम दोनों ही कंज्यूमिंग होगा। इसलिए छोटे केसेस में पुलिस इंक्वायरी करती नहीं है, क्योंकि 10-20 हजार के स्कैम में पुलिस का वक्त और कोई लाखों गया। तो अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हो सकता है आपके नाम से भी, आपकी आईडी से भी किसी ने सिम कार्ड निकलवा रखा हो। तो आपको कैसे पता चलेगा अगर किसी व्यक्ति ने आपके नाम से सिम निकलवाया हुआ है? इसके लिए आपको tapcop.dgtelecom.gov.in वेबसाइट पर जाना है और अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालकर आपको लॉगिन करना है। उसके बाद नंबर्स की एक लिस्ट आ जाएगी। तो अगर इस लिस्ट में कुछ ऐसे नंबर आपको दिखते हैं जो आपने इशू नहीं करवाए हैं, तो आप दिस इज नॉट माई नंबर ऑप्शन पर क्लिक करके उसको बंद करवा सकते हैं। तो अब आते हैं अपने सबसे मेन क्वेश्चन पर कि इन फ्रॉड सिम कार्ड को बनने से कैसे रोका जा सकता है। जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में ही बात की थी कि हरियाणा पुलिस ने मेवात रीजन में से 2022 में कोई 5 लाख सिम कार्ड को बंद करवाया था। तो पुलिस ने ऐसे सिम कार्ड को बंद करवाया था जो अदर स्टेट के सिम कार्ड थे, लेकिन मेवात रीजन में वो फ्रीक्वेंटली यूज किए जा रहे थे। लेकिन इसके बाद भी इस रीजन में उतने ही फ्रॉड जारी हैं, क्योंकि पुलिस ने इसके रूट को खत्म नहीं किया।
और इसका वो रूट है सिम कार्ड सेलर, जो इन सिम कार्ड्स को बेचते हैं। अगर हम किसी तरह से इन फ्रॉड सिम कार्ड्स पर रोक लगा दें तो बाकी के और फ्रॉड्स पर भी लगाम लगाई जा सकती है। और इसके लिए सिम कार्ड कंपनीज ये कर सकती हैं कि वो न्यू सिम कार्ड एक्टिव करने के लिए आधार नंबर, फिंगरप्रिंट के साथ साथ फेशियल रिकॉग्नाइजेशन को भी नेसेसरी कर दें। तो अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को और कौन कौन से वो स्टेप्स हैं जो लेने चाहिए। और साथ ही साथ आपके साथ हुए कोई फ्रॉड या फिर आपके दोस्त फैमिली के साथ कोई फ्रॉड हुआ हो उसकी स्टोरी भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी ऐसी टॉपिक के साथ, तब तक दानिकी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।